पहले हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा गुड न्यूज जिसको सुनने के बाद आप कहेंगे हे शिव, आपने एकदम परफेक्ट काम किया, क्योंकि ऐसा ऐसा काम भगवान ही कर सकते हैं। आपने आज से कुछ दिन पहले इस कांटे वाले बाबा को तो देखा ही होगा, किस तरीके से एक लड़की परेशान करती है, बाबा को रुला देती है और बाबा कुछ कहते हुए चिल्लर को बचाते हुए नजर आते हैं। और अब ये लड़की जो है वो वायरल तो बहुत हो गई, बहुत ज्यादा लोगों ने इनको नफरत किया, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया था। फिर अचानक से चमत्कार होता है और एक न्यूज उछलते 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 आज आप देख रहे हैं। और वो न्यूज ये है कि प्रशासन जो है, कुंभ की पुलिस जो है, वो अरेस्ट वारंट इस लड़की के खिलाफ इशू कर दी है कि आपको किसने अथॉरिटी दिया मैडम कि आप जाके साधु संतों को इस तरीके से परेशान कीजिए। और अब पुलिस ढूंढ रही है इनको जल्द से जल्द अरेस्ट कर लेने के लिए। हाँ, अरेस्ट से याद आया, कुछ लोग जो है वो कुंभ में कुछ इस तरीके से चल रहे हैं। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि हैं रस्सी बांध के क्यों चल रहे हैं, तो अरे कुंभ में भुला ना जा रहा है लोग, तो उसने तोड़ निकाल लिया कि अब हम लोग जितने लोग अपने हैं सब लोग रस्सी बांध लेंगे और साथ साथ चलेंगे। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अक्खी जी के बारे में। आपने इनका पवन सिंह के साथ, खेसारी लाल यादव के साथ फिल्म देखा ही होगा और ये यूट्यूब फेसबुक पे वीडियो डालते हैं तो इनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। कल ये इंटरव्यू दे रहे थे नमस्ते नेशन चैनल पे, जिसमें क्लियरली बता दिए भाई कि ये कितना पैसा कमाते हैं। इनके टीम में 20 लोग हैं और एक एक इंसान को कितना पैसा मिलता है आप खुद देख लो। ठीक है, 50,000 लाख रुपए आराम से इजीली कमा सकते हैं, इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कि आप 50,000 लाख रुपए की बात कर रहे हैं और उतना का तो मतलब हम क्या कहें, जीन्स और जूता मैंने आप फेंक देते होंगे नहीं उतना महीना भी, में। हाँ ठीक है, लेकिन देखिए क्या है कि हम लोग टीम वर्क करते हैं, हमारे टीम में लगभग 20 आदमी हैं। तो आप ठीक है 5 लाख रुपए का अगर महीना भी मान लेते हैं, 5 लाख रुपए का महीना आ गया, ठीक है 5 लाख से ज़्यादा नहीं आता है। 3 गो चैनल है, खूब कमाइएगा तो 5 लाख रुपए का महीना आएगा। 20 आदमी है, किसी का 50,000 सैलरी है, किसी का 10,000 है, किसी का 20,000 है, किसी का 8,000 है, तो वो है सब कोई का। अब बाकी हम लोग 6 लोग हैं, वो लोग हम लोग का अपना डिवाइडेड है, सब कोई का परसेंट। चलिए दोस्त अब दिखाते हैं इनको। एक समय ऐसा आ गया था बिहार में कि बिहार में दोनों लोग बराबर फेमस थे, लेकिन आज झुकने की वजह से किसका कितना बुरा हालत हो गया है वो हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पवन सिंह के बारे में। लोकसभा का चुनाव काराकाट से ये भी लड़े थे, लेकिन मनोज तिवारी के लाख विरोध करने के बाद भी पवन सिंह नहीं झुके और जो थे वो वही पावर स्टार बने रहे। और आज मनोज तिवारी अपने भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए एक बार जन्मदिन में भी आ चुके हैं। और बात करें अगर दूसरा मुलाकात का, तो अभी हाल ही में एक वीडियो आया है जिसमें आप साफ देख सकते हैं मनोज तिवारी और पवन सिंह साफ नजर आ रहे हैं। और अब 100% श्योर है कि विधानसभा में एक बड़े पद के साथ पवन सिंह को चुनाव लड़वाया जा सकता है। और बीजेपी जो है वो पवन सिंह को लेकर बहुत ज्यादा मतलब इस चीज को सोच रहा है कि नहीं अब 6-7 सीट का नुकसान तो नहीं करा सकते हैं पवन सिंह से पंगा लेके। बात करें इनके बारे में तो ये भारतीय जनता पार्टी के सामने झुक गए। 10 मिलियन वाला न्यूज चैनल जो है वो 10,000 का भी नहीं रहा, क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता को कोई नहीं सुनेगा ना, निष्पक्ष लोगों को सुनता है। तो अब इनका हालत ये है, आप ही देखते ही होंगे इंटरनेट पे। इतना ही नहीं, बात करें इनके पॉपुलैरिटी के बारे में तो वो भी सीधे एकदम ठक से नीचे आया। और बात करें चुनाव में प्रभाव के बारे में तो मनोज तिवारी कितना सातिर खोपड़ी का हो तो जानते ही हैं, लेकिन चुनाव के प्रभाव में भी ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, विधायकी का टिकट मिलेगा, उसमें भी जीतना होगा। और बिहार में विधायकी तो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि बाप रे, जेडीयू है, आरजेडी है, बीजेपी है, मतलब समझ ही सकते हैं आप हम क्या ही कहें। देखो पवन सिंह मनीष कश्यप का कंपैरिजन हमने इसलिए किया क्योंकि आपको इस बात का स्मरण रहे कि जो ऑडियंस आपको सुपरस्टार बनाता है बिना उसके आदेश के पुष्पा भाऊ का, ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। मैं झुकेगा नहीं। चलिए दोस्त अब बात करते हैं बॉलीवुड के एक ऐसे फिल्म के बारे में जिसमें हमारी भोजपुरी की अभिनेत्री ने आवाज दिया है और वो आवाज अब पूरे हिंदुस्तान में सुना जाएगा। कुछ इस लेवल का गाना गाई है और गाना भी बहुत अच्छा है। खैर पहले फिल्म के बारे में बताते हैं। फिल्म का नाम है फरारी और उसमें काम करने वाली सबसे लीड में अगर कोई हीरोइन है तो वो है उर्वशी रौटेला। और उसके फिल्म में जो है वो अक्षरा सिंह ने अपना आवाज दिया है और क्या ही आवाज दिया है भाई, लाइन सुनो आप। फरारी करे भू जो पिया मोरा रेसिंग दोस्त गाने का लेवल भी बहुत बड़ा है, आप खुद देख सकते हैं कितना ज्यादा बड़े लेवल पे इस गाने को शूट किया गया है, एकदम हॉलीवुड स्टाइल। और हाँ अगर कंपैरिजन करना है तो करके देख लीजिए, अभी पवन सिंह का गाना आया है कुछ दिन पहले, साथ साथ अक्षरा सिंह का भी आया है और व्यूज एक बार चेक करो। इतना ही नहीं, बात करें खेसारी लाल यादव के बारे में तो इनके गाने का इतना ज्यादा हाइपअप था, फिर भी कंपैरिजन कर लो व्यूज का, ये है खेसारी लाल यादव का, ये है अक्षरा सिंह का। चलो अब बात करते हैं दीपक, फौजी, अविनाश और निर्भय के बारे में। आपने देखा ही होगा किस तरीके से ये लोग पवन सिंह का विरोध कर रहे हैं और इस विरोध करने से इन लोगों को बहुत ज्यादा, लिटरली बहुत ज्यादा पवन सिंह के फैन जो हैं वो
गाली दे रहे हैं, जिसको लेके ये तीनों लोग जो है वो फार्म हाउस में बैठ के मीटिंग कर रहे थे और ये चीज उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि आप फैंस जो है वो हमको गाली क्यों दे रहे हैं। आप लोग अभी पवन सिंह के बारे में जानते नहीं हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो जाइए, एक बार इवेंट हो रहा है लखनऊ में, एक बार मिलने का कोशिश कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल से पवन सिंह जो है वो अपने फैंस के साथ ट्रीट करते हैं। इतना ही नहीं, निर्भय प्रताप सिंह ने तो ये भी कह दिया कि देखो ज्यादा गाली दोगे तो अभी थोड़ा सा पवन सिंह के गांव में उंगली किए हैं। उन्होंने वही बोला था जो होता है, हम गांव कह रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि अभी तो थोड़ा ही सा गांव में उंगली किए हैं, तो अभी इतना ज्यादा बेचैनी है, ज्यादा परेशान कर दोगे तो पूरा कर देंगे तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इतना ही नहीं, बात करें दीपक फौजी के बारे में तो वो तो बड़ा वाला आरोप लगा दिए पवन सिंह एंड टीम पे। आपको बता दें वो कह रहे थे कि हम लोग पवन सिंह के लिए मरने मारने को तैयार हैं, तो हम लोगों का कोई वैल्यू नहीं, ऐसे हाथ खड़ा करके पीछे 4-5 घंटा खड़ा रहिए, पवन सिंह आएंगे, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन आजकल की लड़की जिसका ना इंस्टाग्राम पे फॉलोअर है, ना उसको कोई चिन्ह रहा है ना जान रहा है, वो पवन सिंह के बगल में बैठ के टांग पे टांग चढ़ा के बैठी रहती है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो कैसे किस तरीके से बैठी होगी। वहाँ पे साला 2 दिन के लौड़ी छोड़ी आके बैठा रही तो सोफा पे, और जानते हो उनकी एटीट्यूड क्या रही, ऐसे टांग पे टांग चढ़ा के। अब इन सारे मुद्दा पे मगहिया जवान के समर सिंह राजपूत जो हैं वो भी दीपक फौजी लोग का ही सपोर्ट करते हुए क्या कहते हैं आप खुद देख लो। पता है उन्हीं के टीम वालों के साथ बैठ के आराम से खाना पीना हो रहा है, ये पवन सिंह के टीम में नामुमकिन है। चलो दोस्त, अब बात करते हैं अखिलेश कश्यप के बारे में। बताइए, ये गाना लिखे और चोरी का आरोप ना लगे, विवाद ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, इस वाले गाने का हाइप देख रहे थे, गाना एकदम अच्छे से तगड़ा रिस्पॉन्स दे रहा था, लेकिन फिर इसमें एक खोज निकल जाता है, और खोज ये निकलता है कि ये गाना भी कहीं से उठाया हुआ है। याद है जानू ओही लिबाज में मिले, यह उस वाले गाने के मेकर्स और उसमें जो काम करने वाले लोग थे वो आके ये बात कहे कि हमको खुशी है ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है कि खेसारी लाल यादव ने कंटेंट उठाया, लेकिन उठाया और हमारी तरफ से ही गाया गया गाना है ये। बातें मैं और दादी मिलके करते थे और फनी वे में करते थे। वैसे 4 कंटेंट्स को उस गाने में यूज किया गया है, तो मैं इसके लिए कुछ ये नहीं बोल रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी ही है। अब एग्जैक्टली कौन सा पार्ट मैच कर रहा है वो हम आपको सुनवा देते हैं। चौथे तक पढ़ाई काहे कइलू? गर्मी की छुट्टी हो गई, गर्मी छुट्टी हो गई तो गर्मी की छुट्टी के बाद काहे गइलू स्कूल? तो बारिश आ गई, अच्छा गर्मी की छुट्टी के बाद बारिश आ गई, तो बारिश के बाद काहे गइलू? तो जाड़ा आ गई। ओकरा बाद काहे ना गइलू? गर्मी की छुट्टी हो गई, ओकरा बाद फिर बारिश आ गई, अब ओकरा बाद जाड़ा की छुट्टी हो गई। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? चलो दोस्त, अब बात करते हैं पवन सिंह के बारे में। सही बात है भैया, बाप बाप होता है, जंगल का राजा राजा होता है, 5 दिन के लिए सूझ जाए तो उसको हल्के में नहीं ले सकते। अरे पवन सिंह ने सही कहा था, जो भी हुआ है भोजपुरी में लेबल आया, पवन सिंह लाया है और पवन सिंह ही लाएगा। नहीं दोस्त, लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस गाने का। आप देख सकते हैं इस गाने के टीजर पे रिस्पॉन्स कितना ज्यादा तगड़ा है, और एक रिपोर्ट तो ये भी पता चलता है कि ये गाना भोजपुरी का सबसे एक्सपेंसिव गाना होगा। खैर, इसको आने के बाद ही पता चलेगा कैसा है गाना, क्या है। बाकी स्टिल अभी हम लोग वेट ही कर सकते हैं, क्योंकि कोई कंफर्म डेट नहीं है कि गाना कब आएगा। चलो दोस्त, अब बात करते हैं मनी मिराज के बारे में। इन्होंने भोजपुरी के जो सिंगर होके बड़े सुपरस्टार बने हैं उनको एक्सपोज कर दिया। आपको बताएं, आज से कुछ दिन पहले पूरब झा जो है वो हिंदी में थोड़ा अर्बन स्टाइल में भोजपुरी को बहुत बुरी तरीके से रोस्ट किए थे, और उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। उस चीज को ही प्रस्तुत किया है मनी मिराज ने एकदम देहाती स्टाइल में, और बताया किस तरीके से भोजपुरी में डायरेक्टर की पहली पसंद जो होता है वो वही होता है जो गाना गा के उपलब्धि हासिल किया रहता है, चाहे उसको नाचने आए, एक्टिंग आए चाहे नहीं आए, उसको बोलने आए, चलने आए चाहे नहीं चलने आए, लेकिन वो हीरो बन जाता है। साला इतना बड़े एक्शन मारने के बाद साला हीरो का कोई वैल्यू नहीं है। काफी आता है, क्या काफी आता है, उसको नाचने भी तो नहीं आता है, खाली गाने से होगा। साला बोले डायलॉग बोलना पड़ता है, एक्शन करना पड़ता है, आता सबको कुछ हो। चलो दोस्त, अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। भाई साहब, संगम में क्या ही तगड़ा तरीके से स्नान कराया अमित शाह को। नहीं, अभी कुंभ में सब लोग बच्चे बन गए हैं। हुआ ये, अमित शाह महाकुंभ में स्नान करने आए थे उत्तर प्रदेश प्रयागराज में, और वहां पे योगी जी के साथ साथ अमित शाह भी गए थे संगम में स्नान करने। और वहां पे अमित शाह ने सूर्य को नमस्कार किया, अच्छे से स्नान किया, और फिर वहां पे थोड़ा सा योगी महाराज जी को मस्ती सूझा, और क्या मतलब एकदम बच्चे की तरह स्नान करा दिए उनको। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं हमारे देश के सुपरमैन को, और इस तरीके का ही सोच हर इंसान के अंदर होना चाहिए। होता यह है, महाराष्ट्र में एक लड़की, छोटी सी बच्ची होती है, मतलब 4-5 साल की होगी, वो अपने बालकनी में खेल रही होती है। नीचे से जाता हुआ एक इंसान का
चट से नजर पड़ता है कि वो लड़की तो गिरने वाली है और फिर ये इंसान एकदम तेजी में दौड़ के जाता है और तब तक लड़की गिर जाती है और वो सुपरमैन कह सकते हैं जो ये वाले दिख रहे हैं वो जाके उस लड़की को कैच करके बचा लेते हैं और वहां पे लड़की को बस छोटा मोटा चोट आता है, लेकिन अगर ये नहीं दौड़े रहते तो उस लड़की को बचा पाना मुश्किल ही नामुमकिन हो जाता। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। अरे बाबा